नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हरियाणा में एएपी उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। एएपी ने 6 लिस्टों में अब तक 85 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से गठबंधन न होने के बाद एएपी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में हलोपा इनेलो में गठबंधन। हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नामांकन के अंतिम दिन इनेलो ने हलोपा से गठबंधन कर लिया। चौटाला परिवार ने 15 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर गोपाल कांडा से हाथ मिला लिया। बीजेपी ने गोपाल कांडा से गठबंधन को कोई फैसला नहीं किया और सिरसा में अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसके बाद हलोपा और इनेलो में वार्ता आगे बढ़ी और सिरे चढ़ गई। अभय चौटाला आज सिरसा में गोपाल कांडा के आवास पर गए और गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। पानीपत में शाहबिज परिवार का पहला मुकाबला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि से एक रात पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की। इसमें पहली लिस्ट में पानीपत शहरी सीट से वीरेंद्र बुल्ले शाह और फिर दूसरी लिस्ट में ग्रामीण से सचिन कुंडू के नाम पर मोहर लगाई गई। दोनों सीटों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा साफ तौर पर दिखा। इन 2 सीटों के साथ पानीपत की 4 सीटों पर हुड्डा के ही नजदीकियों को टिकट मिला है। हरियाणा में आज भंग होगी विधानसभा। हरियाणा की विधानसभा आज भंग हो जाएगी। 6 महीने की अवधि में विधानसभा सत्र बुलाने के नियम के कारण सरकार ने 14वीं विधानसभा समय से पहले भंग करने का फैसला किया है। दरअसल सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर तक था, यानी यह 52 दिन बचा था। नियमों के चलते 12 सितंबर तक सत्र बुलाना अनिवार्य था। इससे एक दिन पहले बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इसमें विधानसभा भंग करने की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हरियाणा में अग्निवीर बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा। बेटे ने बीसीए किया था, उसे फौज में जाने का जुनून था। 2-3 साल से तैयारी कर रहा था। तैयारी अच्छी थी, इसलिए उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। अग्निपथ स्कीम आने से परमानेंट भर्ती बंद हो गई। 4 साल के लिए अग्निवीर बनाने का रास्ता ही बचा था। बेटे को सदमा लगा और वो चला गया। उसकी मौत की वजह अग्निपथ है। बेटे की मौत को 2 साल हो गए, लेकिन सचिन के पिता सतपाल इसके बारे में बताते हुए अब भी रोने लगते हैं। 14 जून 2022 को सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की थी। हुड्डा ने डिप्टी पीएम देवीलाल को 3 बार हराया। 27 फरवरी 2005 हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोट गिने गए। कांग्रेस ने 90 में 67 सीटें जीत ली। ओम प्रकाश चौटाला की सत्ताधारी पार्टी इनेलो 9 सीटों पर सिमट गई। 9 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई। अब बारी थी मुख्यमंत्री तय करने की। 4 बड़े दावेदार थे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे भजन लाल शर्मा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री चौटाला को हराने वाले रणदीप सुरजेवाला और उचाना कला से विधायक वीरेंद्र सिंह। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने को मुस्लिम समुदाय तैयार। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद जल्द सुलझ सकता है। मस्जिद कमेटी ने मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने की पेशकश की। इसके लिए उन्होंने शिमला नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अत्री से मुलाकात की। कमिश्नर ने बताया कि मस्जिद कमेटी ने खुद कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक मस्जिद की 3 अवैध मंजिल को सील किया जाए। कमेटी इसके लिए तैयार है।
कांग्रेस कैंडिडेट बोली, राव इंद्रजीत ने मेरी मदद की थी। हरियाणा चुनाव के बीच नांगल चौधरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मंजू चौधरी ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। मंजू चौधरी ने दावा किया कि बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के बजाय मेरी मदद की थी। मंजू ने कहा कि इस बार मैं बीजेपी उम्मीदवार अभय सिंह यादव के खिलाफ वे मेरी मदद करेंगे। सिंचाई मंत्री अभय यादव के पत्थर मारने और दीवार ढहने के बयान को भी मंजू चौधरी ने राव इंद्रजीत और उनके समर्थनों से जोड़ा। रोहतक में पूर्व सीएम के सामने मंजू हुड्डा का नामांकन। रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार एवं जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ेगी। नामांकन करवाने के लिए राजस्थान के विधायक एवं बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बालक नाथ पहुंचे, जिन्होंने कहा कि जनता विकास के लिए वोट करेगी। हरियाणा में जेजेपी एएसपी की 13 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने 13 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। लिस्ट में जेजेपी के 9 और एएसपी के 4 उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने सोनीपत की खरखोदा सीट पर रमेश खट्टर को मैदान में उतारा। राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए सिंगल पेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी में बगावत। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद नामांकन के आखिरी दिन भी बगावत नहीं थमी। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया। बीजेपी ने उन्हें हिसार से टिकट नहीं दी। वह कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है। कल उनकी कांग्रेस से भी टिकट की चर्चा थी, लेकिन बेटे के बीजेपी सांसद होने की वजह से बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। नामांकन भरने के बाद सावित्री जिंदल ने कहा, ये उनका आखिरी चुनाव है।